नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस बुलेटिन की ओर। बात होगी पन्ना की, जहां ब्राह्मण समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। उगैती कस्बा क्षेत्र के सुराही गांव में ब्राह्मणों ने डॉक्टर BN राव की पुण्यतिथि मनाई। डॉक्टर राव के तैलचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और इस अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में दीपक दीक्षित ने डॉक्टर राव के योगदान पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने संपूर्ण भारतीय वैधानिक संहिता को संशोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1939 में नाइट की उपाधि प्राप्त की। शैलेश पाठक ने कहा कि डॉक्टर राव बंगाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी न्यायाधीश का पद संभाला। वो अपने जीवन के अंतिम दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश पद पर कार्यरत रहे। इस अवसर पर जगमोहन पराशर, कुलदीप दीक्षित, पूरन प्रकाश शर्मा सहित कई ग्रामवासी मौजूद रहे। हमने सब लोगों ने इकट्ठा है कि उनको याद किया है और बताया है लोगों को कि संविधान के असली रियल हीरो कौन है। जो कुछ राजनीति देश भावना की वजह से जिनको अछूता रखा गया, छुपाया गया, इतिहास की बातें छुपाई गई कि संविधान के असली नायक कौन हैं, किसने अपना योगदान दिया। आज वही सारी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब कीजिए, गूगल कीजिए, हर जगह चीज़ें मिल जाएंगी। BN राव साहब जी ने क्या किया। एक अधिकारी थे, जज साहब थे और इसके संविधान सभा के ये कोई सदस्य नहीं थे। संविधान के मुख्य रचयिता तो यही हैं, हमारे देश के रियल हीरो हैं ये। और राष्ट्रीय समरण परिषद पंकज धवरिया के नेतृत्व में आज पूरे भारत में जहां हमारा संगठन है, जगह जगह BN राव साहब की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और प्रति वर्ष इसी तरह BN राव साहब की पुण्यतिथि हम मनाते रहेंगे। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अवि की रिपोर्ट। दाहोद जिले में हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए देवेंद्र मेड़ा पर एक महिला को रेलवे स्टेशन में नौकरी दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। शिकायत के अनुसार मेड़ा ने महिला से नौकरी लगवाने के नाम पर विश्वास जीतकर उससे पैसे और व्यक्तिगत जानकारी ली, लेकिन बाद में ना तो नौकरी मिली और ना ही राशि लौटाई। ठगा हुआ महसूस करने पर पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना के सामने आने से स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हड़कंप मच गया है। ये मने बळजबरी करता था ने मारा जोड़े जबरदस्ती करीने बात करवानी छे, एवी रीते करीने पछी मने गाड़ीमां बेसाડીને पछी बात करवानी हती, पण पछी मारा भाईने मैं कहीने पछी आगळ मैं एकली बी नथी गई, साथे मारी फ्रेंडने लईने गई थी। तो મને ડર હતો એટલે મારી ફ્રેન્ડને લઈને ગયેલી હું ને પછી મેં મારા ભાઈને ફોન કરી રાખેલો, તો પછી મારા ભાઈ આયા ત્યાં પાછળ। દેવેન્દ્રભાઈ જોડે તમારી કઈ ક્યારે મુલાકાત થઈ હતી? એમની મુલાકાત મારી ITI પર થઈ। ક્યારે? 11:30 વાગે। એના પહેલાંની વાત કરું છું। તમારી મુલાકાત, તમારી ઓળખાણ કેવી રીતે થઈ? મારી ઓળખાણ તો સોશિયલ મીડિયામાં। ઓકે, શું કીધું એ લોકોએ? કંઈ નહીં, આમ ભાઈ તરીકે જ વાત કરતા હતા, ભાઈ રીતે વાત કરતા હતા, પણ પછી આ બધી વાત કરી આગળ। મારું એટલું જ કહેવું છે કે આદિવાસીના નામ પર આવા નેતાઓ બેનનું શોષણ કરે છે, એવું ના થવું જોઈએ। શું ઘટના બની ગઈ હતી? સર, એવું થયું હતું કે મારી બેનનો મારા પર કોલ આવ્યો, મને એવું કીધું કે ભાઈ મને ગાડી પર બોલાવે છે એમ। તો મેં કીધું મને કહેજે તું એમ। તો બેનને ગાડીમાં ITI પરથી બેસાડીને કોર્ટ બાજુ લઈ ગયો। કોર્ટ બાજુ લઈ જાય અને પછી હેલીપેડ બાજુ લઈને તો પછી મેં એમનો પીછો કર્યો। પછી એ પોલીસ સ્ટેશનમાં બેનને લઈને ગાડીમાં બેસાડીને ભાગીને આવી ગયો ત્યાં। તમે કેટલા સુધી પીછો કર્યો? અમે 25-30 કિલોમીટર સુધી પીછો કર્યો એમનો। ખરેખર તમારી બેન જોડે થયું તો શું? બેનને એવું કીધું કે તને નોકરી અપાવીશ એમ, એવું કરીને બ્લેકમેલ કરી કે તને નોકરી અપાવીશ અને તું મારા જોડે વાત કર એમ, એવું કીધું બેનને। દેવેન્દ્રભાઈ મેડા।
दाहोद से सीनू संवाददाता अभिषेक सागौर की रिपोर्ट। देवास में शुक्रवार को फरियादी जितेंद्र शर्मा निवासी आनंद बाग सिविल लाइन देवास ने थाना सिविल लाइन पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि शीलनाथ महाराज के प्राचीन धुनी मंदिर से एक जोड़ी चांदी की चरण पादुका चोरी हो गई। फरियादी की रिपोर्ट पर बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना प्रभारी सिविल लाइन निरीक्षक हितेश पाटिल के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसने ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपी अरुण सोलंकी की पहचान की और विश्वसनीय सूचना पर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि चोरी की गई चरण पादुका में से एक पारस ज्वेलर्स नावेल्टी चौराहा के देवेश जैन को बेच दी थी और एक अपने घर पर रखी है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने पारस ज्वेलर्स से एक चरण पादुका बरामद कर देवेश जैन को भी गिरफ्तार किया। साथ ही एक चरण पादुका और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। जब्त माल में एक जोड़ी चांदी की चरण पादुका और एक मोटरसाइकिल शामिल है। इस सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी निरीक्षक हितेश पाटिल, पवन पटेल, सुरेश कुमावत और अरुण चावड़ा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोल्हुई थाना क्षेत्र में स्थित केनफाउंट एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक खेल कूद पुरस्कार वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों में उत्साह और उमंग देखने लायक थी। सप्ताह भर चली प्रतियोगिताओं के समापन पर कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि अमित त्रिपाठी द्वारा खेल ज्योति प्रज्वलन के साथ हुई। विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रिया पीएन ने बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी विजेताओं और प्रतिभागियों की सराहना की। समारोह में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन, दौड़, लंबी कूद, रिले रेस और अन्य खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मेडल, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और टीम भावना की प्रशंसा करते हुए कहा कि खेल केवल जीत हार नहीं बल्कि चरित्र निर्माण का आधार है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट, योग प्रदर्शन और स्काउट गाइड की आकर्षक झांकी प्रस्तुत की, जिसे अभिभावकों ने खूब सराहा। समारोह का समापन विजेताओं को बधाई और अगले वर्ष के लिए शुभकामनाओं के साथ हुआ। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना में ब्राह्मण समाज आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के विवादित बयान के खिलाफ सड़कों पर उतर आया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा पुरानी कचहरी चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए अधिकारी के पुतले को चप्पलों से पीटकर आग के हवाले कर दिया। 23 नवंबर को भोपाल में एक सम्मेलन के दौरान वर्मा ने आरक्षण को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुईं। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एस कुमार चंदपुरिया ने इसे जातिगत द्वेष फैलाने वाला बयान करार देते हुए कहा कि ये भविष्य में वर्ग संघर्ष को जन्म दे सकता है और अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन में नगरपालिका अध्यक्ष मीना विष्णु पांडे और कांग्रेस भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, जबकि सोशल मीडिया पर बयान वायरल होने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से आक्रोश और बढ़ रहा है, जिससे ये मुद्दा सियासी और सामाजिक रंग लेने लगा है। स्थापक जी, आज प्रदर्शन किया गया है, ब्राह्मण समाज की क्या मांग है और क्या कारण है? देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा में बैठा हुआ एक व्यक्ति संतोष वर्मा, जिसने हमारे एक वर्ग विशेष के साथ साथ हर उस बेटी के लिए उसने निंदनीय टिप्पणी की है, वो अक्षम्य अपराध है। और इस बात को देश के प्रधानमंत्री हों या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, उनसे सर्व समाज ब्राह्मण वर्ग के साथ साथ हर एक व्यक्ति जिसकी एक बेटी है, हर एक पिता का दायित्व है कि इस संतोष वर्मा के खिलाफ आगे आना चाहिए। आज हम लोगों ने उसका पुतला दहन किया संतोष वर्मा का। शासन से ये मांग है कि इसको बर्खास्त करें, इस पर एफआईआर दर्ज करें, इसको जेल भेजें, ताकि भविष्य में किसी भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के व्यक्ति द्वारा इस चीज की पुनरावृत्ति मांग ना हो। पूरी न होने पे क्या काम करेगा? मांग पूरी नहीं होने पे ये तो भी एक बहुत छोटा सा आंदोलन है। जरूरत पड़ेगी तो भोपाल में भी धरना प्रदर्शन और कार्यक्रम होंगे, जब तक मुख्यमंत्री मोहन यादव आईएएस वर्मा को बर्खास्त नहीं कर देते, उसको जेल नहीं भेज देते। हमारा विरोध केवल इस बात को लेकर है कि इस देश की जो सामाजिक अखंडता रही है, उसको कुछ लोगों के द्वारा प्रायोजित तरीके से विखंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सोची समझी रणनीति है। अभी 1-2 दिन से मीडिया पर कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि साहब हम माफ़ी मांगते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से
संतोष वर्मा जी को ये बता देना चाहता हूँ कि हर विषय माफ़ी के काबिल नहीं होता। माफ़ करने लायक जो बातें होती हैं उन पर माफ़ी मांगी जानी चाहिए, मांगी जा सकती थी, माफ़ी दी जा सकती थी, लेकिन समाज में जो आक्रोश है ये आपकी वजह से हुआ है और ये एक ऐसा विषय है जिस पर माफ़ी का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। और प्रशासन को बार बार एक हफ्ते से ये लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद अभी तक उस पर कोई कारगर कार्रवाई नहीं हुई है। ये बहुत दुखद बात है मध्य प्रदेश सरकार के लिए, और उसको अगर सरकार जल्दी ध्यान नहीं देती तो ये हमारे आंदोलन एक बड़े आंदोलन का रूप ग्रहण करेंगे, जिसको संभालना मुश्किल होगा। बाबू जी, आज आंदोलन किया है ब्राह्मण समाज ने, क्या मुद्दा है और क्या मांग रखती है? आज हम सब ब्राह्मण समाज वर्ग के लोग इकट्ठे होकर पुतला दहन किए हैं, क्योंकि एक IAS अधिकारी वर्मा जी द्वारा जो बेटियों के लिए अभद्र बात की गई है, तो इस कारण से हम लोग सब इकट्ठे होकर उनका पुतला दहन किए हैं। और हम सब लोग इकट्ठा होकर हर वर्ग समाज की लड़कियों की इज्जत करते हैं, पर ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि इस तरह की अभद्रता बेटियों के लिए की जाए। और हम सब यही मांग करते हैं कि इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, और नहीं तो हम लोग जितना बड़ा आंदोलन कर सकते हैं उतना करेंगे। और हम लोग ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत इस तरह उछाली जाए भरे मंच से। इतने बड़े अधिकारी को ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। नहीं तो आजकल के दिन और लोगों को भी देख के ये सब लगेगा कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर इसकी घोर निंदा करता है, और जो भी हम लोग आंदोलन करना पड़े हम लोग सब मिलकर आंदोलन करेंगे। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट। जिंतूर तहसील के भोसी गांव में चल रहे पारंपरिक सप्ताह में इस वर्ष पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई, जिसमें प्लास्टिक की प्लेटें और दोने पूरी तरह बंद कर ग्रामीणों ने पारंपरिक तांबे की वाटी, तश्तरी और कटोरी का उपयोग किया। 25 नवंबर से शुरू हुए सप्ताह के छठे दिन के यजमान गुलाब राव प्रसाद और भाऊ राव ठोमरे ने ग्रामवासियों से आग्रह किया कि वो अपने घर से ही बर्तन लेकर पंक्ति भोज में शामिल हों। ग्रामीणों ने इस पहल को उत्साहपूर्वक स्वीकार किया और बड़ी संख्या में अपने बर्तन लेकर पंक्ति में शामिल हुए, जिससे न केवल प्लास्टिक कचरे की समस्या टली बल्कि स्वच्छता भी बनी रही। ग्रामस्थों ने इसे पर्यावरण संरक्षण और परंपरा दोनों को साथ लेकर चलने वाला आदर्श उपक्रम बताया। ग्रामस्थांनी एक सुंदर असा संकल्प केलेला आहे। आमच्या इथून प्लास्टिक मुक्तीसाठी नवीन एक उपक्रम झालेला आहे। आपण आपल्या घरून आपापले ताट घेऊन यायचं आणि त्याच्यामध्ये जेवण करायचं असा एक संकल्प घोषीमधून झालेला आहे। खूप सुंदर असा संकल्प इथून आपल्या प्लास्टिक मुक्तीतून मुक्त व्हायचं आहे असा एक छानसा उपक्रम घोषीमध्ये झालेला आहे। याच्यातून मला वाटते बरंच काही पर्यावरणाला बी थोडा अनुकूल असा निर्माण होणारा संकल्प आहे। खूप छान वाटतंय असं घोषीमधून झालेलं आहे। प्लास्टिकचे दुष्परिणाम काय काय होतात? द्रोण व प्लास्टिकमधून बरेच दुष्परिणाम आले, जेणेकरून संसर्गजन्य रोग, कसल्याही प्रकारचे रोगापासून तयार झालेला रोग व्हायला त्याच्यातून अशा प्राण्याला सुद्धा बरेच काही नुकसान झाले। प्राण्याचे बी प्राणी सुद्धा ते खायलेत असं बाहेर टाकल्यामुळं याचं सुद्धा पैशाची बचत व्हायली। भरपूर काही असा उपक्रम चांगला होता है। परभणी से सी न्यूज़ संवाददाता रामकिशन ठोमरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के IAS अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज विशेषकर ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ की गई कथित अभद्र टिप्पणी से पूरे प्रदेश में आक्रोश व्याप्त है। जगह जगह उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की जा रही है। पूर्व CSP PR अवस्थी ने इस मामले में कहा कि बेटियों के खिलाफ की गई इस बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो किसी आम नागरिक ने कही हो या एक उच्च पदस्थ IAS अधिकारी ने। उन्होंने बताया कि IAS वर्मा का बयान न केवल शर्मनाक है, PR अवस्थी ने जोर देकर कहा कि भारत की बेटियां देश की ताकत हैं और जो भी व्यक्ति उनकी गरिमा पर हमला करेगा समाज उसका कड़ा विरोध करेगा। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की कि ऐसे बयान पर कार्रवाई की जाए और ये संदेश दिया जाए कि किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी नहीं कर सकता। सर, ये IAS अधिकारी संतोष वर्मा के द्वारा एक बयान दिया गया था जिसके बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ, क्या मामला था और क्या कहना चाहते? हाँ, नमस्कार। आज मैं ये कहने आया हूँ कि बेटियों के खिलाफ कोई भी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वो बयानबाजी चाहे एक साधारण इंसान आम आदमी ने की हो, चाहे किसी आईएएस अधिकारी ने की हो। आईएएस संतोष वर्मा द्वारा इस तरह से दिया गया बयान एक सिर्फ शर्मनाक ही नहीं है, बल्कि उनके पद की गरिमा के खिलाफ है। कोई भी अधिकारी जो होता है या कोई भी समाज सेवक होता है, कोई भी व्यक्ति हो, उसका एक कर्तव्य होता है कि समाज को जोड़ना, मानव समाज को जोड़ना, पूरी संपूर्ण मानव समाज को जोड़ना, ना कि उसके खिलाफ किसी बेटी, बहू या नारी शक्ति के विरोध में बोल करके इस तरह से कृत्य करना। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि जहाँ नारी शक्ति की पूजा होती है, जहाँ बहन बेटियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। हम तो संपूर्ण कुटुंब को लेके चलते हैं, हम संपूर्ण समाज को लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी विकृत मानसिकता वाले कुछ इस तरह से टिप्पणी कर देते हैं जो पूरे समाज को कलंकित करती है। मैं तो सिर्फ बहन बेटियों के खिलाफ बोलने वालों के विरोध में बोल रहा हूँ। मैं किसी समाज, किसी व्यक्ति, किसी के विरोध में नहीं हूँ। भारत की बेटियां आज देश में बड़ा नाम कर रही हैं। उनकी इज्जत, उनका सम्मान आप देखिए कितने ऊंचाई तक पहुंच रही हैं। लेकिन समाज में अगर कोई उनके विरोध में बोल दे या उनके विरुद्ध टिप्पणी कर दे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस तरह से हमें समाज को जोड़ना है, ना कि समाज को तोड़ना है। इस पर राजनीति भी इस तरह से नहीं होना चाहिए कि अब उसमें एक इस तरह से राजनीति होगी, एक पक्ष उसकी बचाव में, एक पक्ष उसके विरोध में। ऐसा नहीं, जो सत्य है वो स्वीकार करना चाहिए कि बहू बेटियों का किसी भी समाज के, कहीं भी मानव समाज की हो, उनके विरोध में कोई टिप्पणी ना की जाए, किसी वर्ग विशेष की ना की जाए, किसी जाति पे ना की जाए, किसी समाज का किसी समाज के ऊपर ना की जाए, और ना ही इसको राजनीतिक हथकंडा बनाया जाए। सिर्फ और सिर्फ ये नारी शक्ति का अपमान है, बेटियों का अपमान है, जिसे हमारा पूरा मानव समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं यह मांग करता हूं आपके चैनल और सभी मीडिया कर्मियों के द्वारा कि इस पर सख्त सख्त कार्रवाई हो, और जिससे कि जो समुचित कार्रवाई बने वो कार्रवाई हो, जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो, पुनः ऐसा कुछ ना हो। मैं यही मांग करता हूं, जिससे कि आगे हमारा समाज का सही निर्माण हो और हमारा ये बिंद क्षेत्र में ऐसी कई अन्य चीजें ना आए जिससे कि समाज पे बुरा प्रभाव पड़े। धन्यवाद। एक पढ़े लिखे सभ्य समाज के द्वारा जो आईएएस अधिकारी हैं उनके द्वारा इस तरह का बयान दिया जाता है, क्या मानते हैं इस तरह का माहौल बन चुका है कि ऐसा कुछ बोल दो उसके बाद चर्चित हो जाए? बहुत आपने सही कहा है, ये मानसिकता आज बन गई है। कितने भारी हम राजनेताओं किसकी किसकी बात करते हैं, वो मीडिया में अनर्गल उल्टी सीधी बातें, किसी को गाली देना, किसी को कुछ बोल देना, जिससे मीडिया में हमारा नाम आ जाए और हम चर्चित हो जाए, रातों रात हमारे मीडिया में नाम आ जाए, सभी चैनलों में नाम आ जाए, और हमारा इस तरह से किसी के भी खिलाफ हम कुछ भी बोल दें तो हमारा नाम आ जाए। इसी तरह से कोई व्यक्ति इस तरह से टिप्पणी कर देता है और उसका नाम होने लगता है। यही आज मानसिकता बढ़ गई है, और ये नहीं से समाज में कितना बुरा असर पड़ रहा है। किसकी बेइज्जती, हमारी बेटियों के खिलाफ ही क्यों बोला जाता है, हमारी नारी शक्ति के खिलाफ ही क्यों बोला जाता है। आप उन्हीं को टारगेट करके और उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं जिससे कि उनका नाम हो, और बस इसीलिए वो बोलते हैं कि नाम मेरा बदनाम सही पर हर लप्पर मेरा नाम तो है। बस इसी लय में लगे रहते हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।